प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा के बेटे राहुल शर्मा भी संतूर वादन के क्षेत्र में अपना अलग मुकाम रखते हैं। भोपाल में एक कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस देने आए राहुल शर्मा ने कहा कि वे पिता से मिली विरासत को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मानना है कि संतूर वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिले, साथ ही क्लासिकल म्यूजिक में संतूर वादन को शामिल किया जाए। वेल नोन म्यूजिशियन राहुल शर्मा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो डी लाइव न्यूज में भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इट्स नाइस टू बी बैक ऑन योर चैनल एंड टॉकिंग टू यू अगेन। मैं ये जानना चाहूंगी कि मतलब ये दिस मस्ट बीन आई थिंक ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर यू कि यू हैव सच ए बिग मतलब अगर हम कहें तो एक पीछे एक इतनी बड़ी विरासत है, इतना बड़ा नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा जी का, तो क्या वो प्रेशर रहता है आपके ऊपर? दो यू हैव मैनेज टू क्रिएट ए निश फॉर योरसेल्फ, बट स्टिल वो प्रेशर रहता है, वर्क करता है? तो मैं कहूँगा इट्स अ लेगेसी एंड इन द फ्यूचर माय सन विल आल्सो बी आस्क्ड दैट अबाउट मी, अबाउट हिज फादर। सो आई थिंक वो एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। वो प्रेशर नहीं कहूँगा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको आगे लेके जाना है, एक नई दिशा दिखानी है, और वो बहुत अच्छी तरह हो रहा है और आगे बहुत काम उसमें भी हो रहा है। और इन संतूर अभी वर्ल्ड म्यूजिक में भी है और बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में है, तो आई थिंक दैट्स समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू। ओके, आपने काफी सारे कोलैबोरेशन किए हैं, बहुत सारे अगर हम कहें तो वेस्टर्न परफॉर्मर्स के साथ भी किए हैं, कई सीडीज भी निकाले हैं, तो ये क्या रहा, ये इसके पीछे क्या मोटिव रहा? एक अलग पहचान बनाने की या संतूर को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की? नहीं, आई थिंक पर्सनल मेरी प्रेफरेंस भी है। मैं एंजॉय करता हूँ कोलैबोरेशंस, मैं एंजॉय करता हूँ फ्यूजन म्यूजिक, और जिस किस्म का म्यूजिक मैं क्लासिकल के अलावा जो मैं सुनता हूँ, मैं चाहता था कि संतूर उसमें भी फीचर हो। तो बहुत सारे इंटरनेशनल म्यूजिशियंस के साथ मैंने जो काम किया, मेरी कोशिश यही थी कि संतूर वर्ल्ड म्यूजिक, जैज म्यूजिक, फ्यूजन, न्यू एज सब में पहुंचे, और वो हुआ। तो I think the motive behind was that I wanted to listen to the santoor in a different genre myself, and of course when the collaboration became successful तो वो संतूर के लिए भी अच्छा हुआ और मेरे लिए भी। आप अपने फादर के साथ भी कई कॉन्सर्ट्स में साथ आप दोनों परफॉर्म करते हैं, तो उस समय आप उनको किस तरह से देखते हैं? मतलब यू लुक एट हिम एज ए गुरु और जस्ट अनदर परफॉर्मर, और उस समय घबराहट होती है या कंफर्ट लेवल रहता है? मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने बहुत सालों से उनके साथ अभी रिसेंटली परफॉर्म किया आफ्टर अ पीरियड ऑफ अबाउट 7 or 8 years, और बहुत मजा आया क्योंकि स्टेज पे वो मेरे गुरु भी हैं, फादर भी हैं, लेकिन आई वुड से ही इज मोर ऑफ फादर देन अ गुरु। सो एक फादर सन का ज्यादा लोगों को नजर आएगा रादर देन अ गुरु एंड स्टूडेंट, एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज वी शेयर दैट वार्मथ। आई एम नॉट इन ऑफ है, मुझे वो डर नहीं है, तो उसकी वजह से एक जो लोगों को ऑडियो भी सुनने में और विजुअल देखने में भी मजा आता है। आपने बताया जैसे फादर हैं, फिर गुरु भी हैं, तो एक फादर का गुरु होना क्या कंफर्टेबल है या? कंफर्टेबल है, इनफैक्ट बेटर है मैं कहता हूँ, क्यों अगर आपको गुरु सही दिशा दिखाता है और अगर आपको गुरु फादर में ही मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको सही राह दिखाने वाला बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि गलत अगर आपको कोई मिल गया, आपकी टेक्निक गलत होगी तो बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास करके ऐसे गुरु मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा। मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि दो यू स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक बट टिल द एज ऑफ 17 यू वर नॉट वेरी श्योर व्हाट यू वांटेड टू डू, तो ये एक जो अगर हम कहें ऊहा-पोह की स्थिति थी, तो उस कैसे आप उभरे और कैसे आपने तय किया नहीं यही आपका कॉल है, संतूर ही आपका कॉल है और म्यूजिक ही आपका कॉल है? नहीं, म्यूजिक में मुझे हमेशा इंटरेस्ट था, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं सोच रहा था कि म्यूजिक डायरेक्शन करूं या क्लासिकल करूं, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि म्यूजिक डायरेक्शन इज़ अ वेरी अनसर्टन करियर। उसमें फिल्म हिट होती है, फ्लॉप होती है, बहुत सारा टीम वर्क है, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो। एट द सेम टाइम संतूर के जो नॉलेज है वो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो दिस वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अ लेगेसी फॉर मी, एंड आई वांटेड टू टेक इट एंड नर्चर इट फॉर फर्दर। तो एक इंस्ट्रूमेंट और ये म्यूजिक अगर आप लर्न करते हैं जिंदगी भर आपके साथ ये रहता है, तो दैट वाज द मोटिव बिहाइंड इट, और जब उसमें शुरुआत करी तो इतना मजा आने लगा कि आई एंजॉय। चलिए, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो? बस यही कहना चाहूँगा कि क्लासिकल म्यूजिक बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर आप उसकी राग रागनी को नहीं समझते हैं तो आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, बट ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप अपनी आंखें बंद करें, एक मेडिटेटिव एंगल से उसको सुने, तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है, इस एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक
that is a very important thing. The young generation is coming, they are listening to collaborations, they are listening to fusion music, और क्लासिकल भी सुने, क्योंकि उससे आपको अपना ट्रेडिशनल एक इंडिया का जो आर्ट फॉर्म है उसकी अवेयरनेस भी होती है। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। तो ये थे वेल नोन, अगर हम कहें, परफॉर्मर राहुल शर्मा, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने ट्रेडिशन को, संतूर का जो ट्रेडिशन है, उनके फादर की जो लेगेसी है, उसको मतलब उन्होंने बढ़ाया है और आगे आने वाले समय में वो उनके सन जो हैं उसी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। भोपाल से डी लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र के साथ मुक्ता पाठक।